हाय एवरीवन। हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। हमारे पिछली वीडियो में हमने एबायोटिक एजेंट डिस्कस करे थे, सो इस वीडियो में हम लोग बायोटिक एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारी पिछली वीडियो हमने विंड और वाटर पॉलिनेशन को भी देखा था और हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करे थे जो एग्जाम्स में आ रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लेना। इस वीडियो में हमारा मेजर फोकस रहेगा इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में, और पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। उसके साथ साथ जो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं वो होती है हमारी हनी बी। अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कंडीशंस क्या होती हैं इंसेक्ट पॉलिनेशंस के लिए। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जो हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो फ्लावर है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, काफ़ी लार्ज होना चाहिए, ताकि वो दूर से ही इंसेक्ट को दिखाई दे सके। दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि उस फ्लावर को कलरफुल होना चाहिए और उसके अंदर बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होनी चाहिए ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि फ्लावर के अंदर रस बहुत ज़्यादा भरा हुआ होना चाहिए, फ्लावर को नेक्टर रिच होना चाहिए। चौथी कंडीशन आती है कि जो पॉलन ग्रेन है फ्लावर के उन्हें स्टिकी होना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक सके। और साथ के साथ क्योंकि हम चाहते हैं कि इंसेक्ट बार बार विजिट करे, इसलिए हमें उसे कुछ रिवॉर्ड देने होंगे। तो जो फ्लावर रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है वो होते हैं हमारे नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स। जैसे ही कोई इंसेक्ट नेक्टर के लिए फ्लावर के ऊपर आता है तो ये जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के वो उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। और जब ये सेम इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है तो ये इन पॉलन ग्रेन्स को उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से ये पॉलिनेशन को अचीव करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्लावर्स नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स ही रिवॉर्ड में दें। हमारे फ्लावर्स और भी रिवॉर्ड देते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे यूका प्लांट और मॉथ के बीच में एक रिलेशन होता है, ये दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। होता क्या है कि जो मॉथ है वो किसी मेल यूका प्लांट से पॉलन ग्रेन्स कैरी करके लाता है, और जैसा हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो हमारी ओवरी होती है उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लॉक्यूल बोलते हैं या ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। तो जब ये मॉथ इसके स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करवाता है, उसी के साथ साथ ये अपने एग्स को लॉक्यूल के अंदर छोड़ देता है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन भी हो गया और मॉथ को भी एग लेइंग करने के लिए स्पेस मिल गया। जब ये एग डेवलप हो जाते हैं तो ये ओवरी को छोड़ करके लार्वे की फॉर्म में ओवरी से बाहर आ जाते हैं और ओवरी सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल हमारे पास होता है एमोर्फोफेलस। ये टॉलेस्ट फ्लावर है, इसका फ्लावर कम से कम 6 फीट लॉन्ग होता है। हमारे इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक और एग्जांपल होता है हमारा मेडिटेरियन ऑर्चिड प्लांट। इस प्लांट का जो पेटल होता है वो कुछ फीमेल हनी बी की तरह होता है, जिसकी वजह से जो मेल हनी बी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और स्यूडो कॉप्यूलेट्स करता है। स्यूडो मतलब फेक और कॉप्यूलेट्स मतलब सेक्स, मतलब फेक सेक्स करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। इस प्रोसेस के दौरान इसकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं और फिर जब ये दूसरे फ्लावर पे जाकर के स्यूडो कॉप्यूलेट करता है तो वहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से ये पॉलिनेशन करवाता है। अच्छा, हमने ऊपर डिस्कस करा था कि जो फ्लावर होते हैं इनका साइज़ लार्ज होना चाहिए, बट अगर इनका साइज़ स्मॉल भी होता है तो इन फ्लावर्स को क्लस्टर में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ऐसे क्लस्टर वाले फ्लावर्स को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत बुरी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बीटल्स और फ्लाइज को अपने पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकें। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो मेरे को कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को लाइक करके नीचे बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।